नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं यूपीपी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं। इस सेट में 15 यूपीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। अब हम इन 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? आपको बताना है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 1225, दूसरा ऑप्शन है 2025, तीसरा ऑप्शन है 2525 और चौथा ऑप्शन है 4225। दोस्त, जो 1225 है यह भी 35 का स्क्वायर से है, जो 2025 है यह 45 का स्क्वायर से है, जो 4225 है ये 65 का स्क्वायर है। लेकिन जो 2525 है यह किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए 2525 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको बताना है कि एक समीकरण है, समीकरण को हल करना है। समीकरण है 60 भागे 50 गुणे 16 माइनस 8, इस पे बार ब्रैकेट्स बंद भागे 3, इसी को सॉल्व करना है दोस्त। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे भाग में 2 भी है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व कर लीजिए। 60 भागे 5 गुणे 16 में से 8 घटाओगे 8 आएगा, 8 भागे 2 भागे 3, तो 60 भागे 5 गुणा 8 में 2 से भाग दोगे 4 मिलेगा और 4 भागे 3 है, इसको लिख दो 4/3। तो अब हम लोग सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। भाग भी है और गुणा भी है, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 60 में से 5 का भाग दोगे 12 आएगा, 12 गुणे 4/3 करोगे, 3 चौक 12, 4 चौक 16, जो आपको फाइनल आंसर मिला 16 मिला। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए। कह रहे हैं यूपीपी में बहुत हल्के सवाल आते हैं, 2-3 प्रश्न डिफिकल्ट होते हैं, बाकी सारे प्रश्न हल्के होते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेट अगर उठा को देखोगे तो आपको 8-10 प्रश्न तो बहुत आसान मिलेंगे। जैसे एक प्रश्न है 4/5 और 2/3 का अंतर ज्ञात करो। तो 4/5 माइनस 2/3 कर दो, 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10, 3 पचे 15, 12 में से 10 घटाओगे तो मिलेगा 2/15। जो फाइनल आंसर आया वो 2/15 आया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न है 30, 60 और 72 का HCF ज्ञात करो। 30, 60 और 72 का मासा ज्ञात करो। मासा का मतलब वह सबसे बड़ी संख्या है जो 30 को भी डिवाइड कर दे, 60 को भी डिवाइड कर दे और 72 को भी डिवाइड कर दे। तो देखिए हम मासा कैसे निकालते हैं भाग विधि से। सबसे पहले 30 से 60 में भाग दीजिए, 30 दूना 60 भाग पूरा पूरा चला गया। अब यहाँ 30 है, अब इस 30 में 72 से भाग दीजिए, 72 है, अब 30 में 72 से भाग दो, 30 दूना 60, 60 12 72, फिर 12 से 30 में भाग दो,
12 दूना 24, 6 30, फिर 6 से 12 में भाग दो, 6 दूना 12, भाग पूरा पूरा चला गया। तो 12, 30, 60 और 72 का जो मासा है वह 6 आया। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5वें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है भैया, 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाए तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेटें आएंगी। 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाए, 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाए तो सबसे छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेटें आएंगी, यही बताना है आपको दोस्त। तो देखिए 21 गुणे सबसे छोटा हिस्सा कौन है, 2 का गुणा कर दो बटे इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 3 21, 3 दूना 6, तो सबसे छोटे हिस्से में 6 चॉकलेटें आएंगी। चलिए हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न, महिमा को 175 में से, महिमा को दोस्त 175 में से 126 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए कि महिमा को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इसका मतलब है दोस्त कि अगर 175 नंबर का पूर्णांक है और महिमा ने 126 नंबर पाया है तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, तो 126 बटा कितने में पाया है, 175 में गुणा 100 कर दो। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 7 एकम 7, 5 12 56, 7 8 56, 18 चौक 72। महिमा को 72% अंक मिले हैं। चलिए 7वें प्रश्न को देखा जाए। 7वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न तो बहुत आसान है। कह रहे हैं 35 का 12% क्या होगा, मतलब 35 का 12% पूछ रहे हैं। देखिए 35 का मतलब होता है गुणा, 12% मतलब होता है 12/100। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 से कटा 20 आया, तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 7 त्रिक 21/5, तो कितना आया 4.2। 35 का जो 12% होगा वह 4.2 होगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखा जाए। 8वां प्रश्न है, रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदा था। मैं प्रश्न लिख देता हूं, रमेश एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, यही बताना है। विक्रय मूल्य दिया गया है, वस्तु को बेच कितने में रहा है रमेश, 434 में, तो विक्रय मूल्य दिया गया है 434
और लाभ कितने का कमा रहा है? लाभ कमा रहा है दोस्त 34% का। इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है और लाभ दिया गया है, आपको क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्त क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है? 434 गुणे 100 बटे लाभ कितना है? 2400 प्लस 24 हो जाएगा 124। तो देखिए 4 से काट देता हूं, यहां पे 25 हुआ, इसको काटोगे तो आएगा 31। 31 से जब आप डिवाइड करोगे 434 को, तो 31 एकम 31, 31 12 43, 24 31 चौका 124। मतलब जब आप 434 में 31 से भाग दोगे तो 14 बार जाएगा। अब 14 गुणे 25 कर लो, 14 पंचे 70, 7 14 दूना 28, 7 35। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य था 350 रुपया। तो चलिए 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न है 12% की छूट के बाद, क्वेश्चन है 9वां, 12% की छूट के बाद एक खिलौने को 123 में बेचा गया, 123 रुपए में बेचा गया। तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको दोस्त। देखिए 12% की छूट के बाद मतलब कि जो डिस्काउंट है वह तो 12% है, और खिलौने को बेचा कितने में जा रहा है? जो विक्रय मूल्य है 123 है, आपको अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। विक्रय मूल्य कितना है? 123 है, गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? 12 का, 100 माइनस 12 आएगा 88। तो 4 से काट दीजिए, 25 हुआ, इसको 4 से काटोगे तो 22 मिलेगा। अब 25 गुणे 123 कर लो, 25 गुणे 123 करोगे, 25 तिया 75, 5 हासिल 7, 25 दूना 50, 7 57, और 25 के 25, 25 35, 3075, 3075 बटे 22। 2 से कटेगा नहीं, तो मतलब जो भी आएगा दशमलव में आएगा। इतना रुपया वस्तु का अंकित मूल्य था। ठीक है, तो चलिए 10वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 10वां प्रश्न लिख देता हूं। 10वां प्रश्न है 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 साल का 2500 रुपए का 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखिए दोस्त, साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है? 2500, 2500 गुणे दर कितना है? 4 गुणे समय कितना है? 3 बटे 100।
25 चौका 100, 100 गुणे 3। तो दोस्त जो साधारण ब्याज होगा वह 300 रुपया होगा। दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप सबने आज के प्रश्नों को समझ लिया है। अगर आप लोगों को वीडियोज अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।